किसी नगर में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम सुंदर था। वह मेहनत करने से हमेशा बचता था। जब भी कोई काम उसके सामने आ जाता जिसमें उसको मेहनत करनी हो तो वह उस कार्य को नहीं करता था और उसे दूर भागता था। मेहनत को लेकर उसके मन में यह बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि वह कभी भी मेहनत नहीं कर सकता। उसके अंदर अच्छी बात सिर्फ यह थी कि अपने जीवन में वह सफल होना चाहता था। वह सोचता था कि कैसे भी हो उसे सफल जरूर होना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे सफलता का मंत्र दे सके, जिसकी सहायता से वह अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सके? इस प्रश्न को लेकर वह बहुत से लोगों और विद्वानों के पास गया। कोई कहता कि माँ बाप की सेवा करना सफलता का मंत्र है, तो कोई कहता कि लोगों की मदद करना सफलता का मंत्र है। लेकिन किसी का भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। वह सफलता के मंत्र की खोज में रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलता था और इस मंत्र को पाने के लिए उसने अपने दिन और रात एक कर दिए थे, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पाया। एक दिन जब वह अपनी नगर की सड़क से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक साधु वहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको बहुत सारी भीड़ ने उन्हें घेर रखा है। सुंदर वहाँ पे गया और लोगों से पूछा कि ये साधु जी कौन है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लोगों ने उन्हें बताया कि ये ऐसे साधु जी हैं जो लोगों के प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हैं। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ हो। यह सुनते ही सुंदर की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा कि क्यों न साधु से अपने प्रश्न का उत्तर जाना जाए। अगर उन्होंने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मैं तो सफल हो जाऊंगा। और वह साधु के पास गया और अपने बारे में उन्हें बताया। फिर उसने साधु से पूछा, हे साधु महाराज, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सफलता का मंत्र बता सकते हैं? साधु के चेहरे पर थोड़ा सी मुस्कान आई और उन्होंने थोड़ा वो मुस्कुराए और तब साधु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न के बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे यहाँ पे और भी कुछ दिन रुकूंगा, तो तुम मुझसे कल आकर मिलो। यह सुनकर सुंदर अपने घर चला गया और रात भर सोया नहीं। वो सोचता रहा कि कल ऐसी क्या चीज़ है जो साधु मुझे बताएंगे। अगली सुबह सुंदर साधु के पास पहुंच गया और बोलने लगा, बताइए साधु महाराज, सफलता का क्या मंत्र है? मैं इस मंत्र को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और रात भर सोया भी नहीं। तभी साधु ने एक बहुत बड़ी मोटी सी किताब सुंदर को देते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इसके लिए तुम्हें यह किताब को पढ़ना पड़ेगा और इस किताब के किसी एक पेज पर सफलता का मंत्र दिया हुआ है। जैसे ही तुम उस पेज को पढ़ोगे तो तुम्हें तुरंत वह पता लग जाएगा कि एक्चुअली में सफलता का मंत्र क्या है। लेकिन शर्त यह है कि इस किताब को तुम शुरू से पढ़ोगे और यदि तुमने इसे कहीं बीच में से छोड़ दिया तो वह सफलता का मंत्र तुम्हें नहीं मिल पाएगा। सुंदर किसी तरह सफलता का जो मंत्र था वो जानना चाहता था, अतः उसने साधु की शर्त मान ली और सुंदर सीधे अपने घर पहुंचा और तुरंत उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वह जल्दी से जल्दी उस पेज तक पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा था। अतः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा और कब रात हुई और कब दिन हुआ उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सफलता का मंत्र पाने की जो उसके अंदर एक इच्छा थी, जो उत्सुकता थी, वह खाना और पीना तक भूल गया और हर समय सिर्फ किताब ही पढ़ता रहता था। अगर उसको कभी नींद भी आती थी थोड़ा देर सोता, जब भी उठता इसके बाद फिर से वह पढ़ना शुरू कर देता था उस किताब को। 8 दिन बाद जब किताब के आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसे लगा कि यह तो जो किताब है उसका आखिरी पेज है और अब मुझे पता लगेगा कि एक्चुअली में सफलता का मंत्र क्या है। लेकिन जब वह किताब की आखिरी लाइन पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इस किताब के जो पिछला कवर है उसको जल्दी से हटा दो। सुंदर ने तुरंत पिछले कवर को जल्दी से वहां से हटा दिया और जैसे हटाया तो वहां पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी जो उन्हें पढ़ते ही जो सुंदर था उसकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं रहा। वो उछलने लगा, कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया। और इतना कहकर वह फिर से उन लाइनों को पढ़ने लगा जिनमें लिखा था, जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा, हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे, हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे, तुमने अपना हर पल इस किताब में सफलता का मंत्र ढूंढने में लगा दिया, किसी भी अन्य चीज के बारे में तुमने एक पल भर भी नहीं सोचा, लगातार उत्साह और लगन के साथ तुमने प्रत्येक क्षण को मंत्र पाने में डुबो दिया। यदि इसी ललक और इसी दृढ़ इच्छा के साथ तुम दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त करना चाहोगे तो कोई भी, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। किताब के पिछले कवर पर लिखी ये लाइनें, यही एक्चुअली में सफलता का मंत्र है। क्योंकि यदि आप किसी भी चीज को पाने के लिए अपना सब कुछ भूलकर अपना हर पल उस चीज को पाने में लगा देते हो, तब आप खुद को और अपने प्रत्येक पल को उस चीज पर केंद्रित कर देते हो और उस समय आपकी पूरी शारीरिक और मानसिक
मानसिक जो ऊर्जा होती है आपके लक्ष्य पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और तब बाकी सभी चीजें हमें ध्यान नहीं रहती। और यही वह पोजीशन है जब सक्सेस खुद हमारे घर का पता पूछते हुए हमारे पास आ जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने सच ही कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता की प्राप्ति न हो जाए। अर्थात अपनी किसी भी लक्ष्य या टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें खुद को इतना जगा दो कि किसी लक्ष्य की ओर तेजी से दौड़ लगा सको और लगातार तब तक दौड़ते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल न जाए। विवेकानंद जी हमें यह भी बताते हैं, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। और मुझे एक फिल्म का डायलॉग भी याद आ रहा है, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दोस्तों यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि सफलता का वह मंत्र है जो आपको अपने आपके टारगेट तक पहुंचा देता है। और यह डायलॉग आपको बताता है कि यदि हम किसी चीज को जो हमारा लक्ष्य होता है उसको दिल से चाहते हैं ना, तो इस ब्रह्मांड की हर शक्ति, द पावर ऑफ यूनिवर्स, आपको पक्ष ले लेती है और आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।